हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और हम इसके फॉर्मूलाज को ड्राइव करना सीखेंगे। ओके, तो बचपन से हमने क्या पढ़ा है आज तक? स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है और सर्कल पढ़ा है। ये तीनों फिगर्स हमने बचपन से आज तक पढ़ी है। तो इसका मेरे को बताइए पहले एरियाज क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है या फिर सर्कमफ्रेंस। तो चलो देखते हैं, हम ही देख लेते हैं आगे। तो एरिया क्या होता है? जैसे आपका स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, यही होता है आपका। एंड रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है आपका। अब इनकी बात करें पैरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस की, तो वो क्या होता है? अगर पैरीमीटर की बात करें स्क्वायर का, मीन्स यहाँ पे से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे वापस आ गए, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। ऐसे ही रेक्टेंगल का क्या होगा आपका? लिख देते हैं, चलो। रेक्टेंगल का आपका होगा पैरीमीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलते 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 ऐसे है। ओके, और आपका सर्कल का क्या होगा? सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, ये होगा आपका। है ना? इतना सेटिस्फाइड है अभी तक? आगे देखिए, अब मैं क्या बताता हूँ कि आपका जो स्क्वायर होता है ना, उससे ना आपका क्यूब ड्राइव होता है। ओके, तो क्यूब कैसे ड्राइव होता है आपका? देखिए, आपका ये जो बेस है, ये जो बेस है आपका, ये कुछ इस टाइप का ही है, स्क्वायर टाइप का ही है। मीन्स एक कोई 2D फिगर पे जब कोई हाइट रख दी जाए, उसकी हाइट इंक्रीज कर दी जाए, जैसे आपकी ये 2D फिगर है, लाइक ऐसे करके उसको ऐसे पकड़ के उठा दिया जाए, दैट मीन्स उसकी हाइट आती है। तो हाइट आती है मीन्स एक डायमेंशन 2D डायमेंशन से कोई फिगर 3D डायमेंशन में आती है। ओके, तो 2D से जब 3D डायमेंशन में कोई फिगर आती है तो उसकी चीज़ें कुछ चेंज होती है। कैसे चेंज आती हैं वो देखते हैं। तो जैसे ये 2D फिगर थी, जब मैंने इसको पकड़ के यूं खींचा बाहर, तो ये क्या हुआ? ये बाहर इस तरीके से ऊपर आ गया। मीन्स इसकी पहले लेंथ थी, ब्रेथ थी, अब हाइट भी आ गई। तो मीन्स इसका वॉल्यूम क्या आएगा? a इंटू ए इंटू ए। ओके, जब भी हम किसी चीज का, किसी भी फिगर का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या आता है आपका? वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ये आपका जो फॉर्मूला है, ये आपकी किसी भी फिगर, जो भी फिगर होगी जो टॉप और बॉटम से सेम होती है, उन सब के लिए वैलिड है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है आपका, जो आपका वैलिड होता है हर एक फिगर के कर्व सरफेस एरिया के लिए। वो क्या होता है वो देखते हैं। पैरीमीटर इंटू में हाइट। ये आपकी जितनी भी फिगर होगी, जितनी भी आपने देखी है आज तक, सारी फिगर्स के लिए पैरीमीटर हाइट एक कर्व सरफेस एरिया निकालने का काम करता है। अब देखिए कैसे हम क्या करते हैं। अभी हमने बात करी क्यूब की। क्यूब का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है? ए स्क्वायर। अगर इसकी हाइट भी सेम होगी, जब उसको हम ए स्क्वायर को ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये ए क्यूब बन जाएगा आपका। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम तैयार हो गया, है ना? अब देखिए सीएसए। सीएसए क्या होता है? आपके कोई भी फ्लेक्स होते हैं, कोई भी एड्ज जिसको हम सामने से देख सकते हैं, जो एकदम स्ट्रेट मतलब आपको दिख सकते हैं, वो आपके एड्ज होते हैं, जो आपके फ्लैट सरफेसेस होते हैं वो। ठीक है, अब क्यूब के फ्लैट सरफेस होती है, तो फ्लैट सरफेस हो रहे हैं और ये सारी जगह से सेम होते हैं, तो इसके टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब टॉप और बॉटम को अगर हटा दिया जाए तो 4 सरफेस बचे। 4 सरफेस को कैसे निकाला जा सकता है? अगर कोई एक सरफेस, जैसे ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर है, अब 4 सरफेस का एरिया क्या होगा? 4a स्क्वायर, तो आपका 4a स्क्वायर हो गया। ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा, तो आपके एड्ज कितने हैं? जो आपके फ्लैट सरफेसेस हैं वो 6 हैं, तो ऐसे टोटल सरफेस एरिया आपका ये आ गया। चलो अब बात करते हैं, आपका ये हो गया स्क्वायर का, हो गया कंसेप्ट क्लियर। रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका? l इंटू बी, और इसका पैरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू एल प्लस बी। ओके, अब बात समझते हैं। मैंने बात करी, जब ये रेक्टेंगल है आपका, इस रेक्टेंगल को अगर मैं पकड़ के यूं खींच दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड नेचर का। अब क्यूबॉइड नेचर का फिगर ये रहा कुछ आपका। अब क्यूबॉइड आपका ऐसा बेस है। ओके, इसको पकड़ के मैंने ऊपर खींच दिया तो ये आपकी हाइट जनरेट हो गई। अब मैंने बोला जब भी हमारे को किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो उसकी जो भी बेस है उसको इंटू कर देंगे हाइट से, तो उसका आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम कैसे जनरेट हुआ? आपके देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका बेस तक ये रहा, है ना, और इंटू में हाइट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, या पहले आप बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया की।
कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने बोला पेरीमीटर इनटू में हाइट, यही बोला था मैंने यहाँ पे। अब क्या होता है कर्व सरफेस एरिया या फिर लिटरल सरफेस एरिया, ये आपका लिटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, जिसके भी आप फ्लैट सरफेसेस देख सकते हैं वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, और जिसके भी कर्व फिगर होते हैं, कर्व जिसको घुमाया जा सकता है, ग्राउंड शेप में होती है, वो आपके कर्व सरफेस एरियाज होते हैं। ओके, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का मैंने बोला पेरीमीटर होता है आपका 2l+b। अगर मैं पेरीमीटर में मल्टीप्लाई कर दूं हाइट, तो आपका क्या आएगा, पेरीमीटर में अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आपका ये आ गया 2+l+b × h, आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब क्या होता है, अगर इस लेटरल सरफेस एरिया में मैंने बोला टॉप और सरफेस बॉटम का सरफेस डिडक्ट ने माइनस कर रखा होता है, तो इसमें अगर मैं ऐड कर दूं टॉप और बॉटम, मीन्स जो आपका ये l+b और ये आ रखा है आपका, अगर मैं इसमें आपका यही था पहले, अगर मैं इसमें ट्वाइस ऑफ l+b अगर ऐड कर दूं तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा 2l+b + bh + hn। ओके, ये बन गया आपका। चलो आगे समझते हैं। अब मैंने बताया एक सर्कल के बारे में। सर्कल एक्चुअली बहुत झमोले वाला टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। क्यों? सर्कल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और बहुत सारे इससे फिगर्स भी जनरेट होते हैं। लाइक कैसे ड्राइव कौन कौन से फिगर हो सकते हैं देखते हैं। सर्कल से आपका सिलेंडर भी बनता है, कोन भी बनता है, स्फीयर भी बनता है, हेमिस्फीयर भी बनता है, फ्रस्टम भी बनता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ओके, अब सर्कल का एरिया क्या होता है आपका πr²। सर्कल का जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। ओके, अब सर्कल के एरिया को जब मैं सर्कल को मैं यूँ पकड़ के खींच दूँ तो आपका टॉप और बॉटम सेम आएगा। अगर टॉप और बॉटम सेम आएगा दैट मीन्स आपका वो क्या बन गया, सिलेंड्रिकल शेप। मतलब कुछ भी आपका पाइप होता है जिससे पानी भरा जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा टाइप का फिगर जो राउंड हो, ठीक है, लाइक ये मार्कर भी ले सकते हो आप। ये आपका ये भी जो हुआ सिलेंड्रिकल शेप हुआ। ओके, तो इस टाइप का फिगर, कुछ इस टाइप की, जिसका टॉप एंड बॉटम सेम होता है। ओके, अब क्या बोला मैंने कि मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके सरफेस एरिया से इनटू हाइट करना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया से जब मैंने इसको इनटू हाइट करा तो मेरा वॉल्यूम निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, अब मैंने बोला CA से निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, जो भी उसका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर होता है उससे हाइट मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब हाइट मैंने मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया मेरा CA से, ये आपका हो गया सर्कमफ्रेंस इनटू में हाइट, ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया की ये एरिया, जिसको मैं टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के जो भी एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका, ये आ गया। ऐसे TSA की बात करी जाए तो एक्चुअल में यही तो है 2πr² प्लस में 2πrh, तो ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया है। और πr² + πr² आपका 2πr², तो πr² ये 2πr² हो गया। तो आपका ये सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब बात करते हैं कोन की। कोन एक्चुअली कुछ नहीं होता आपका, कोन क्या होता है, सिलेंड्रिकल की जो शेप होती है आपकी वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें 3 कोन आ जाए। ओके, तो लाइक आप ऐसे मान सकते हो कि आपका ये कोन है एक, ये कोन आपका दूसरा, ये कोन आपका तीसरा, ठीक है, कुछ इस शेप का ऐसे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी आपका वॉल्यूम है अगर उसको मैं 1/3 कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, अगर सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 कर दिया जाएगा तो आपका कोन का वॉल्यूम आ जाता है। गाइस इतना क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं CSA की। CSA का मैंने आपको क्या बोला है कि CSA का जो सर्कमफ्रेंस होता है आपका इनटू कर देना चाहिए हाइट को, यही बोला मैंने अभी तक। तो आपके हाइट एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं है, कुछ और है, तो इसको आप ये बोल सकते हो कि ये आपका बेस है πr², इससे 2πr। ओके, और इसमें स्लैंट हाइट अगर मल्टीप्लाई कर दें तो l/2 होती है एक्चुअली। ये रीज़न मैं आगे की वीडियोस में समझाऊंगा कि क्यों होती है। ये इससे कट जाएगा और ये आपका πr² πrl हो जाता है। ओके, ये चीज़ आ गई। तो πrl ऐसे आया। ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये πrl ये तो मल्टीप्लाई करके हो गया, और πr² आपका ये बेस हो गया। ओके, इतना क्लियर है गाइस? तो ये आपका सेम आ गया। आगे देखते हैं। अब जैसे ये स्पेयर है, ये स्पेयर में अगर मैं यूं करके एक फिगर जनरेट करूं, देखा जाए तो ये हुआ। तो गाइस इतना समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं स्पेयर। ओके, स्पेयर में क्या होता है आपके, स्पेयर एक्चुअली ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए
तो आपका ये एक कोन टाइप का लग रहा है आपको, है ना। तो ये आपका एक कोन है, तो लाइक ऐसे टाइप का एक कोन हो गया, फिर यहाँ पे भी एक इस टाइप का कोन हो गया आपका, फिर यहाँ पे भी इस टाइप का कोन हो गया। ऐसे करके इसमें 4 कोन बन गए, ओके, ऐसे करके। तो ये 4 कोन बन गए, और ये जो हाइट है आपकी, ये एक्चुअली रेडियस ही तो है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें एच में यहाँ पर आर पुट कर दिया, तो आर क्यूब हो गया, और 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब मैंने बोला इसमें एक कोन नहीं 4 कोन है, तो 4 कोन है मीन 4 × 1/3 पाई आर क्यूब। तो आपका ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। अब टोटल सरफेस ऑफ एरिया कैसे आया, देखिए आपका ये क्या है, एरिया ऑफ बेस है, किसी भी सर्कल का एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस एक का, एरिया ऑफ बेस एक का, एरिया ऑफ बेस दूसरे तीसरे का, चौथे का, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर एक सर्कल का एरिया निकाला जाए और 4 सर्कल का एरिया निकाला जाए तो उसका 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। ऐसे करके टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। आगे देखते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, आपका वॉल्यूम होगा जो स्फीयर का हाफ होगा, क्योंकि हाफ फिगर है इसकी, तो हाफ फिगर है तो इसका 4 पाई आर क्यूब है। तो इसमें 2 कोन बनेंगे, लाइक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे और यहाँ पर एक ऐसे। तो ये फिगर यू टाइप की बनेगी और ये फिगर यू टाइप की बनेगी। तो ये क्या हुआ आपका, एक हो गया, एक और एक 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने बोला कि आपका ये जो एरिया है, ये एक कोन है, कोन का बेस और दूसरे कोन का बेस, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब किसी 2 पाई आर स्क्वायर में अगर मैं टॉप बॉटम, जो टॉप का आपका एरिया जो खुला हुआ है, उसमें अगर पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दूंगा तो वो आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया भी ऐड कर दिया। तो आपका टोटल हेमिस्फीयर का हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं फ्रस्टम की। ये वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ओके। 10th क्लास में इसमें आराम से इसमें बहुत सही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए हम क्या समझते हैं, इसका जो ये स्लैंट हाइट होता है, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट जो होता है आपका, वो कैसे निकलता है आपका, ये लाइक ये आपकी जो फिगर है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है इसकी, तो ये r माइनस आर होगी, छोटा वाला r माइनस ये वाला r, तो ये वाला एरिया होगा। तो क्या होता है, अब इसमें पाइथागोरस लगा, तो ये h ही है आपका, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर r माइनस r का स्क्वायर। तो आपका आ गया स्लैंट हाइट, ओके। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम इसका भी कोन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें से माइनस करके निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर का एरिया है नहीं, ऊपर का वॉल्यूम है नहीं, इसलिए। अब इसको डायरेक्टली याद करना बेटर रहेगा, तो इसको क्लासेस में थोड़ा इसको मॉडिफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें, क्या मतलब चेंजेस आते हैं और क्यों होता है। अभी इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए कि वॉल्यूम क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर आपका बड़ा वाला ये वाला है नीचे वाला, और ये आर स्क्वायर आपका छोटा वाला है, ओके, आर स्क्वायर, और ये इन दोनों का मल्टीपल है आर इंटू में एच, जो उसकी हाइट होगी, जितनी हाइट होगी उसकी यहाँ से यहाँ तक की, ओके। ये आपका हो गया टोटल वॉल्यूम। आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई एल, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस ऐड कर देंगे तो उसका मल्टीप्लाई में पाई एल आर प्लस आर, ओके। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया में ये एरिया और ये एरिया ऐड कर देंगे, तो पाई एल आर प्लस एल, पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया, पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे के सेशंस में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और कैसे इसको और मतलब टेक्निकल बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसको आप बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम उस पर वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकें और जिससे आपको क्लियर कर सकें आपके डाउट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट लो।